तो गुरु नानक जयंती स्पेशल गुरुद्वारे वाला कढ़ा प्रसाद बनाने के लिए हमको बहुत ही बेसिक बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप घी, फिर मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, उसी की जिसकी हम रोटी बनाते हैं, और साथ ही मैंने लिया है 1 कप ही शक्कर। अच्छा, ये सारे जो मेजरमेंट्स है ना, मैंने इस कप से मेजर किए। अगर आपके पास ऐसा कप नहीं हो तो आप कोई भी बेसिक कटोरी भी यूज कर सकते हैं। बस बेसिकली तीनों का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमको लगेगा पानी, जो कि मैंने लिया है 2 कप। जितना हमने आटा लिया उसका डबल पानी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको लगेंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने मोटे तले पैन में लिया है 1 कप घी। अच्छा, घी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरा नहीं डाला है, 2 से 3 टेबल स्पून बचा लिया, जो कि हम लास्ट में यूज करने वाले हैं फिनिशिंग के लिए और शाइनिंग के लिए। ठीक है, तो इसको साइड में रख देंगे। तो इस घी को अब अच्छे से मेल्ट होने देंगे। सबसे पहला टिप आता है, आपको उसको पकाना है लोएस्ट फ्लेम पे। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा, और इसको मिक्स करके रोस्ट करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। मतलब लो और मीडियम के एकदम बीच आंच में होना चाहिए, एकदम हाई तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपका आटा एकदम जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको लोएस्ट फ्लेम पे हमें भूनते जाना है। अच्छा फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए अगर आपको चक्की का फ्रेश आटा, यानी कि जो मोटा आटा होता है ना, वो मिल जाए तो बस उसका तो क्या कहना, एकदम गुरुद्वारे वाला ही बनता है। पर मान लीजिए वो आपको नहीं मिलता है, जैसे मुझे भी नहीं मिला, तो रेगुलर जो भी हम गेहूं का आटा यूज करते हैं ना घर पे, बस वही यूज कर लीजिएगा। तो बस इसको लगातार भूनते जाएंगे, जैसे कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसमें से हल्की सी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। ये देखिए धीरे धीरे भून रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि गैस का फ्लेम हाई करना है, इसको लालच में जल्दी जल्दी इसको भूनना है। बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, वरना आपका जो हलवा है ना वो पूरा बिगड़ जाएगा। कभी भी आपको गैस बढ़ाना नहीं है, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने यूज किया टोटल घी, मतलब पूरा मैं घी से ही बना रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो इसको आधा घी और आधे ऑयल में भी बना सकते हैं। गुरुद्वारे में भी जो प्रसाद बनता है ना, कढ़ा प्रसाद, वो भी इसी तरह से एकदम शुद्ध घी में ही बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, लेकिन पूरी दुनिया जहाँ का इसमें टेस्ट रहता है। और बचपन में भी ना फ्रेंड्स, हम दोबारा लाइन में लगते थे इसको बार बार खाने के लिए, और इस गर्मा गर्म कढ़ा प्रसाद को हाथों में लेते थे, और जो भी घी बच जाता था ना उसको चाट के अपने सर पे लगा लेते थे। दोस वर द बेस्ट टाइम्स। मुझे ना जब भी कढ़ा प्रसाद बनाती हूँ ना, तो एकदम यादें ताज़ा हो जाती है बचपन की। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी यादें जुड़ी हुई है इसके साथ, या फिर और कोई रेसिपी के साथ, तो मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो बस ये देखिए मैं भूनती जा रही हूँ, करीबन 5 मिनट हो गए, लेकिन अभी ये भूनना स्टार्ट ही हुआ है, पर कलर इसका डार्क नहीं हुआ है। और गुरुद्वारे में भी जो कढ़ा प्रसाद बनाया जाता है ना, साथ ही वाहेगुरु का जाप किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से ना प्रसाद में कोई भी कमी नहीं रह जाती है। और क्योंकि इसको भोग भी लगाया जाता है, तो इसे पहले टेस्ट नहीं किया जाता है। तो ये देखिए इस वक्त टोटल 7 से 8 मिनट हो गए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर पे। पूरा घर महक गया एकदम आटे के भुने हुए, और जो स्वाद ऐसे, मतलब जो खुशबू उड़ती है ना, उससे पूरा भर गया है। लेकिन अब इसको हमें थोड़ा सा डार्क करना है। भुनाई तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब इसको डार्क करना है। तो इसको मैं और भूनते जाऊंगी करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ इस कलर पे मैंने रखा है। कलर कैसे अंदाजा आप लगाएंगे? अच्छा, जो पार्ले बिस्किट का कलर होता है ना फ्रेंड्स, बस उतना ही, या फिर उससे ज़्यादा थोड़ा सा डार्क आप कर सकते हैं, वैसे आपके ऊपर है। तो पार्ले बिस्किट के जितना कलर ये देखिए आ जाएगा ना, तो इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें कितना डालना है? 2 कप। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 कप, और ये दूसरा कप। तो फ्रेंड्स, पानी डालते वक्त ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी गर्म होती है कढ़ाई, जो बेस हलवा है वो भी काफ़ी गर्म होता है, तो उफल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एकदम सामने से नहीं डालिएगा, थोड़ा संभाल के डालिएगा। और इसके बाद तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे इसके ऊपर 1 कप शक्कर, और इसे भी मिक्स करते जाएंगे तुरंत, जैसे कि शक्कर इसमें अच्छे से रस बस जाए और सब कुछ आपस में मिलजुल जाए। अच्छा, कुछ लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं ना, पानी और शक्कर को अलग से शुगर सिरप बनाते हैं, फिर इसमें डालते हैं। लेकिन आजकल सबको यही चाहिए कि सारी चीज़ें ना फटाफट बन जाए। वक्त नहीं है ना फ्रेंड्स आजकल किसी के पास, सब कुछ एक बर्तन में बन जाए, बर्तन भी कम लगे, समय भी कम लगे, मेहनत भी कम लगे, इंग्रेडिएंट्स भी कम लगे। तो बस ये वही रेसिपी है, सारा कुछ हम एक ही बर्तन में आज बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए शक्कर ना पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है, और आटे ने काफ़ी सारा पानी सोख लिया है।
लेकिन अभी भी थोड़ा सा गीला है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। इसको थोड़ा सा और हमें सुखाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको अभी हम और पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो उससे क्या होगा, पूरा एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और अच्छे से भुन जाएगा और सतह पर तेल भी आने लगेगा। और फ्रेंड्स, शक्कर डालने के बाद आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, इसका जो कलर है ना थोड़ा सा और गहरा हो जाता है। मतलब अगर आप जिस स्टेज में इसको भुनाई बंद कर रहे हैं, उसके बाद जब आप पानी और शक्कर डालेंगे ना, तो उससे एक स्टेज, एक लेवल और ऊपर कलर आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो उसी हिसाब से आपको अपने आटे का कलर पहले से ही रखना है। ये देखिए मैंने भून लिया, बढ़िया सा कलर आ गया है ऑलरेडी। एक तरफ इकट्ठा ही होने लगा है, ऊपर काफ़ी सारी शाइन भी आ गई है। तो इस वक्त जो बचा हुआ घी है ना, वो मैं डाल दूंगी। वैसे आपके ऊपर है, बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा ग्लेज और थोड़ी सी और चमक तो बनती है ना फिनिशिंग के लिए। तो बेसिक ऑथेंटिक कढ़ा प्रसाद जो होता है ना गुरुद्वारे वाला, वो ऐसे ही बनाया जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें फ्लेवरिंग के लिए डालते हैं इलायची पाउडर, केसर वगैरह, ड्राई फ्रूट्स। वो सब आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। अगर आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना है, इलायची डालना है, जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं चेंजेस। लेकिन ये बेसिक जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए घी काफ़ी अब ऊपर आ गया है। इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, ये देखिए। तब मैं आपको पास से दिखाती हूँ, थोड़ा सा झाग झाग आ गई है, बहुत ही बढ़िया और दरदरा सा टेक्सचर आ गया है। और अभी एक तरफ कढ़ाई को छोड़ रहा है, मतलब नीचे चिपका हुआ नहीं है। जैसे जैसे मैं उसको पलटाती जा रही हूँ ना, ये एक तरफ आ रहा है और डिज़ाइन भी आ रही है, देख सकते हैं आप। बस इसी डिज़ाइन की वजह से इसको माना जाता है और एकदम ऑथेंटिक तरीके से बना हुआ है। तो बस ऐसा ही गर्मा गर्म प्रसाद ना बड़े बड़े डोंगे में, बड़े बड़े थालों में लेकर सेवादार गुरुद्वारे में बांटते हैं, वाहे गुरु कहते हुए। तो बस इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम परोसना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जब मैं परोस रही हूँ ना, तभी भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस कंसिस्टेंसी पे मैंने बंद किया है। ये हल्का सा गीला है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, क्योंकि जब ये सूखने लगता है ना, तभी भी और ज़्यादा ड्राई हो जाता है। देख सकते हैं आप। मुझे तो वाहेगुरु की कृपा से आज की रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने भोग भी लगा लिया इसको। तो आई होप आपको आज की बहुत ही आसान रेसिपी, ऑथेंटिक सिंधी पंजाबी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।